हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआई ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट अब ट्रेडिंग में भी आने लगा है, तो ऑप्शन चार्ट को हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करके कैसे अपना स्नाइपर एंट्री बना सकते हैं और परफेक्ट एंट्री के साथ एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सारा कुछ हम लोग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे। बाकी जिनको नहीं पता कि हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में देखना, मैं आपको बता दूंगा कैसे ऐड करना है, और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली बात है एनालिसिस करने का, कि हम लोग एनालिसिस करेंगे स्पॉट चार्ट पे। एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चार्ट इसका ट्रेडिंग व्यू पे ही ऑन करेंगे और यहीं पे हम लोग ट्रेड करेंगे। जो सेटअप यहाँ पे बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। हमें कोई सेटअप कोई इंडिकेटर में चेंज नहीं करना होगा। जो हम लोग स्पॉट चार्ट में करेंगे सेम हम लोग करेंगे ऑप्शन चार्ट में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात जो हमें समझना पड़ेगा ना, कि हमें मार्केट कंडीशन को समझना पड़ेगा कि मार्केट कंडीशन एक्चुअली है तो क्या। अगर मैं यहाँ पे जो चार्ट ओपन है इसके अकॉर्डिंग में बात करूंगा, तो मार्केट यहाँ से जब फ्लैट खोला, सॉरी गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद फर्स्ट कैंडल क्या बनाया, इनसाइड कैंडल, या फिर आप डोजी बोल सकते हो। इसका मार्केट ब्रेकआउट करे किसको एंटर दिलवाएगा, बायर्स को। जब मार्केट में बायर्स एंटर हो गए हैं, जब मार्केट में बायर्स एंटर हो गए हैं, तो बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है। कभी भी आप एंट्री करो ना, तो अपने अकॉर्डिंग सोचो कि अगर आप मार्केट में होते तो आपका एंट्री कहाँ पे होता, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता। तो अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम कहाँ रहेगा, इस कैंडल के लो पे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा। अगर आपका एंट्री यहाँ पे हुआ है तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा। तो इस पोजीशन को हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा अपने स्टॉप लॉस पोजीशन को, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह समझना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस पोजीशन को मार्क कर लिया। अभी फिलहाल के लिए मैं सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लाकर फिर से मैं इसको मार्क कर लिया। ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कैसे कर रहा है जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ। मार्केट पहले क्या किया, आकर यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया। आप ये वीक को देख रहे हो, आके मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, फिर से यहाँ पे बायर्स को एंटर करवाया। बायर्स और यहाँ पे एंटर हुए। एंटर करने का मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया। तो कितने बजे मार्केट ट्रैप किया, अगर ये कैंडल अगर देखोगे, जो कैंडल डोजी बना हुआ, ये कैंडल अगर आप देखोगे तो ये बना हुआ है 11:45 में। ठीक है, 11:45 में ये कैंडल बना हुआ है। और अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे, स्ट्राइक प्राइस चेक करोगे, तो यहाँ है 46,782। तो यहाँ पे मैं 46,800 का मैं पुट लेता हूँ। ठीक है, एट द मनी का ही मैं पुट लेता हूँ। मैं लिखता हूँ बैंक निफ्टी 46,800 पुट। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट डाल लिया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज कर दूंगा मैं। कितने बजे गिर रहा था, 12 बजे, 11:45, 12 बजे। ठीक है, यहाँ एक रूल और है, मैं जो आपको बता देता हूँ, कि हमेशा आप जो एनालिसिस करोगे स्नाइपर एंट्री के लिए, हमेशा आप 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे एनालिसिस करोगे, और एंट्री आपका जो होगा 1 मिनट पे होगा। 1 मिनट पे जो आपको एंट्री करना होगा, परफेक्ट 5 कैंडल स्टिक जो होता है, उस पर आपको एंट्री करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम होगा 20 पॉइंट का, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा तो आपको उस ट्रेड्स को छोड़ देना है। थर्ड पॉइंट जो आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, वो क्या रहेगा, कि जब भी आप एंट्री करोगे तो मिनिमम वहां पे आपको 1:2 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल यूज करोगे। मार्केट में एक बार 10 पॉइंट 15 पॉइंट मिलने के बाद अपना स्टॉप लॉस नहीं दोगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपके पास कैपिटल कम है। अगर आपको कैपिटल गेन करना हो तो मार्केट जो भी आपको दे रहा पॉइंट लेकर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट टारगेट देगा तभी मैं निकलूंगा। वो चीज़ आपको करना पड़ेगा अगर कैपिटल आपको गेन करना है तो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं 45 पे जाऊंगा। ठीक है, इंडिकेटर को अभी थोड़ा देर के लिए बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन से 45 पे ड्रॉ कर देता हूँ। 45। ठीक है, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट वहां रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब पुट के चार्ट पे क्या लेगा, पुट के चार्ट पे मार्केट सपोर्ट लेगा। अब मुझे एंट्री बनाना है। कब एंट्री बनाना है, जब मार्केट ऊपर से जाकर नीचे हमें रिटेस्ट करने के लिए आया है। जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल के पोजीशन बनाऊंगा, और सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस डालूंगा। स्पॉट चार्ट में जब भी आप स्टॉप लॉस डालोगे, 35-40 पॉइंट का प्रीमियम चार्ट यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम 20 पॉइंट का होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालूंगा। अब मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ पे चेक करूंगा कहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़िया बन रहा है।
मैं यहाँ देख रहा हूँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है। अगर मैं लास्ट स्विंग पे ही स्टॉप लॉस रखता हूँ, मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद जब ऊपर गया फिर यहाँ गिरा, अगर मैं इसके नीचे या फिर इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ तो कितने पॉइंट का आता है? उसके लिए मैं क्या करूंगा, नीचे से इसको ऊपर की तरफ टिल्ट करूंगा। 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट मार्केट कितना पॉइंट का दिया है यहाँ पे? टारगेट मार्केट 25 पॉइंट का दिया है। ठीक है, लगभग 1.9 का 1.9 का यहाँ पे ट्रेड मार्केट आपको दिया है। लगभग 1:2 का कितने कैंडल में? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मिनट में आपका लगभग 1:2 का टारगेट मार्केट यहाँ पे आपका डन कर दिया है। तो आपका एंट्री कैसे हुआ? एंट्री इसी के अकॉर्डिंग हुआ कि आप लोग को पता था कि आप लोग स्पॉट चार्ट में एनालिसिस कैसे कर रहे हो, और यहाँ पे आप लोग सेम सेटअप पे यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो। यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं हुआ स्पॉट चार्ट में, और प्रीमियम चार्ट में भी कोई इंडिकेटर यूज नहीं हुआ। बाकी अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से, एंट्री, छोटा पॉइंट का स्टॉप लॉस जो 20 पॉइंट का मैं लेता हूँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस वगैरह अगर सीखना है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको 3 कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अभी ऑफर चल रहा है 65% ऑफ का, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो। साथ में आपको एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर मिल जाएगा जो हमारे पेड मेंबर्स यूज करते हैं। साथ में आपको फिर टेलीग्राम का लाइफ टाइम के लिए एक्सेस भी मिलेगा। अब मैं आता हूँ सेकेंड स्ट्रेटेजी पे, जो कि है आपको एक सेटअप चूज करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस सेटअप पे ही काम करूंगा। वो ट्रैप सेटअप हो, वो एक्सपायरी सेटअप हो, वो आपका मोमेंटम सेटअप हो, सीपीआर सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, आपको एक सेटअप चूज करना पड़ेगा कि मैं इस पे ही ट्रेड करूंगा। और उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट में एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या मेरा चार्ट में एनालिसिस सही हो रहा है, और वहां पे आप एंट्री करोगे। अब बात आता है कि क्या उस बीच में आपको ऑप्शन चार्ट देखना है, ऑप्शन चेन देखना है कि नहीं देखना है। तो आपकी मर्जी है, आप ऑप्शन चार्ट देख सकते हो, लेकिन अगर आप एक परफेक्ट ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ज्यादा आपको नहीं लगाना। तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग में देख सकते हो, बट थोड़ा अगर 2 3 चीज देखोगे उससे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलने से क्या होगा कि आपका एसएल जाने का चांसेस थोड़ा कम होंगे। जैसे एक्यूरेसी बढ़ता है कोई भी चीज का, तो कंफर्मेशन बढ़ाने के बाद ही बढ़ता है। जैसे अगर आपका सेटअप है उसका 50% एक्यूरेसी है, थोड़ा आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन चार्ट को, ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना सीखो। एक दो इंडिकेटर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे डीएमआई इंडिकेटर, इसको अगर ऐड करोगे तो मार्केट आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको एंट्री करना है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री सुबह से लेकर शाम तक कोई भी एंट्री नहीं बनाया। उसका रीजन क्या था कि हमारा जो डीएमआई इंडिकेटर था वो हमें डिनोट किया कि मार्केट पूरे दिन साइड में रहने वाला है, पूरे दिन मार्केट नीचे की तरफ था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई एंट्री किया नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो कि जहां एंट्री मिले वहीं पे करना है, जबरदस्ती कहीं पे एंट्री हमें नहीं करना है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? एंट्री पैरामीटर। एंट्री पैरामीटर हमारा क्या होगा? आपको अपने ट्रेड के लिए एंट्री पैरामीटर सेट करना होगा, जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन, स्टॉप लॉस सेट करना होगा, टारगेट प्रॉफिट डिसाइड करना होगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आप देख रहे हो कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आ रहा तो मार्केट में क्या हो रहा? बेयरिश ट्रेंड बन रहा। तो आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो आपका एंट्री तो एक परफेक्ट हो गया, आपको एंट्री समझ में आ गया। अब बात आता है एग्जिट का। आप एग्जिट कब करोगे? एग्जिट करने का बहुत सारा रूल होता है कि आप कुछ क्वांटिटी अपना पहले निकाल दो, उसके बाद क्या करो, मार्केट को ट्रेल करो, या फिर आप 1:2 का वेट कर सकते हो, 1:4 का वेट कर सकते हो, या फिर मार्केट में आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस स्विंग के अकॉर्डिंग अगर ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप मार्केट में ब्रेक कर सकते हो। तो बहुत सारा वो होता है, रूल होता है, जिसको आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेल करो, सबसे परफेक्ट रहेगा अगर आपके पास कैपिटल कम है तो। ऐसा कभी मत करना कि आपको 1:2 ट्रेड मिला तो आप एग्जिट कर दो। अगर मिल रहा बहुत बढ़िया है, 1 2 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस डाल के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के आप मार्केट में ट्रेल करो, उससे आपका और प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस मार्केट में बढ़ जाता है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में हमारा आता है कि ट्रेड तो आपने कर लिया, एंट्री आपने बना लिया, अब ट्रेड को मॉनिटर करना है। ठीक है, ट्रेड को मॉनिटर करने करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हायर टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट से आप 5 मिनट पे शिफ्ट हुए, उसके बाद आप 1 मिनट पे गए, तो वहां पे मॉनिटर करना पड़ेगा क्या 1 मिनट में कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा है। अगर पुट का मैं ट्रेड लिया हूँ और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, पुट के चार्ट में, ऑप्शन चार्ट में, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है। ये सारी चीज आपको वहां पे देखना पड़ेगा, तभी मार्केट में आप ट्रेंड यहाँ पे बना पाओगे। कोई भी दिन हो, मंडे हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप एक सेटअप पकड़ो, हमेशा काम करने की कोशिश करो, और वो सेटअप हमेशा काम करेगा ही करेगा। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब 1 दिन 2 दिन मार्केट स्टॉप लॉस देगा तो आपको सेटअप छोड़ना नहीं है। कम से कम मार्केट में 20 से 40 दिन आपको एक सेटअप पे काम करना होगा। अगर आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, फिर अगले मंथ आप क्या करोगे, यहाँ से लॉट साइज बढ़ाओगे, नहीं तो आप सेम लॉट साइज से ट्राई करना अगले मंथ भी ट्रेड करने के लिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, आपको बहुत सारी चीज़ इस वीडियो में समझ में आएगा, सीखने को मिला होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।